इंडिया में इस साल की गर्मी इतनी बढ़ क्यों गई है? अभी तो अप्रैल का महीना भी खत्म नहीं हुआ। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हीट वेव वार्निंग अभी से देना शुरू कर दिया है। दिल्ली में तापमान 40 डिग्री पार कर चुका है। यूपी और राजस्थान में 42 से 45 डिग्री, नागपुर, भोपाल, भुवनेश्वर जैसे शहरों में 45 डिग्री तक पहुंच गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग पिछले 10 साल रिकॉर्डेड हिस्ट्री के सबसे गर्म साल रहे हैं। अर्थ का टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अगर ये 1.5 पार करता है तो एक्सट्रीम हीट वेव बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएंगी। 2026 में ग्लोबल टेम्परेचर स्पाइक हुआ है और इसका इम्पैक्ट इंडिया जैसे देशों में ज़्यादा दिख रहा है। इन सब में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एल नीनियो। एल नीनियो क्या है? पैसिफिक ओशियन का ईस्टर्न और सेंट्रल हिस्सा, जहां आमतौर पर पानी ठंडा होना चाहिए, वहां अचानक पानी गर्म हो जाता है। और जब ट्रिलियंस ऑफ लीटर पानी एक साथ गर्म हो जाए तो इतनी हीट रिलीज होती है, पूरे प्लेनेट का वाइंड, रेन और वेदर पैटर्न बदल जाता है। पैसिफिक ओशियन में जब पानी नॉर्मल से ज़्यादा गर्म होता है तो ग्लोबल वेदर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। फिर बारिश की कमी, गर्मी ज़्यादा और ड्रॉट की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हीट वेव्स और इंटेंस हो गई है। इन सब में शहरों की प्लानिंग भी एक बड़ा कारण है, जैसे ग्लास बिल्डिंग, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, पेड़ों की कमी, ये सब मिलकर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ाती हैं। CO2 हीट को ट्रैप करती है। अर्थ एक ग्रीन हाउस बन जाता है। हीट वेव्स साइलेंटली लोगों की जान लेती हैं। इंडिया में सैकड़ों मौतें होती हैं सिर्फ हीट वेव्स की वजह से। कई केसेस तो रिपोर्ट भी नहीं होते। सबसे ज़्यादा रिस्क होता है आउटडोर वर्कर्स के लिए, जैसे मजदूर, किसान, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। धूप में लगातार काम करना हीट स्ट्रोक का हाई रिस्क हो जाता है। इसका असर बूढ़े लोगों पर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी बॉडी की क्षमता कम होती है वो शरीर को ठंडा रखने के लिए, और जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है। और बच्चों को भी ये असर तेजी से करता है। उनकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल वीक होता है, जल्दी बीमार पड़ते हैं। और इसमें सिर्फ हेल्थ इशू नहीं होता है। गर्मी सिर्फ पसीना नहीं निकालती। जब तापमान नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ता है तो फसल का ग्रोथ साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। ज़्यादा गर्मी, ग्रेन्स ठीक से डेवलप्ड नहीं होते, यील्ड की कमी हो जाती है, बारिश कम और ज़मीन सूख जाती है, इरिगेशन कॉस्ट बढ़ती है। गर्मी पूरे सिस्टम को स्लो कर देती है। जब तापमान बढ़ता है तो लोग एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। हीट स्ट्रेस की वजह से वर्किंग आवर कम हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन और आउटडोर वर्क स्लो हो जाता है। तो ये एक चेन की तरह है। गेहूं और चावल की यील्ड कम हो जाती है, पानी शॉर्टेज हो जाता है, वर्किंग आवर कम हो जाते हैं, मजदूर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, एसी का यूज़ बढ़ जाता है, फॉरेस्ट फायर्स भी बढ़ सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि बचाव इससे कैसे किया जाए। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ORS का यूज़ करिए, और 12 से 4 के बीच कोशिश करिए कि बाहर मत जाइए। और अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए। सब्सक्राइब।